Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today topic is power stage diagram of DC generator and efficiency of DC generator. Various power stages. ये तीन टाइप के स्टेज होते हैं। मैकेनिकल पावर इनपुट और आउटपुट ऑफ अ ड्राइविंग इंजन। हम क्या करते हैं, किसी भी डीसी जनरेटर को मैकेनिकल पावर देते हैं। इस शाफ्ट के थ्रू इसको रोटेट करते हैं आर्मेचर को। यहाँ से हम क्या देंगे, मैकेनिकल इनपुट देंगे। ठीक है, मैकेनिकल इनपुट कैसे मिलेगा, ड्राइविंग किसी भी ड्राइविंग इंजन का आउटपुट ही इसका मैकेनिकल इनपुट होगा। जैसे ही हमने इस आर्मेचर को रोटेट किया, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, इसमें ईएमएफ डेवलप होगा, ईए। ठीक है, आर्मेचर ईएमएफ और करंट फ्लो होगा, आई। आर्मेचर का करंट मान लो आई ए है, तो इसमें आई करंट फ्लो हुआ तो लोड टर्मिनल में हमको कितना वोल्टेज मिलेगा, वी वोल्टेज मिलेगा। ठीक, तो इन्हीं के बीच में हमारा पावर स्टेज डायग्राम है। जैसे हमने मैकेनिकल इनपुट अप्लाई किया, आर्मेचर में पावर डेवलप हुआ, ई ए इंटू आई। इन दोनों के बीच में लॉस होगा, फ्रिक्शनल लॉस, क्योंकि आर्मेचर रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल लॉसेस होंगे, फ्रिक्शनल लॉस होगा, आयरन लॉस होगा। ठीक है, और जैसे ही पावर डेवलप हो गया और हमने सर्किट में इनपुट आउटपुट लिया वी इंटू आई, तो इन दोनों के बीच में कॉपर लॉस होगा। ये कॉपर लॉस में भी आर्मेचर लॉस और फील्ड लॉस। फील्ड लॉस में कौन से आएंगे, सीरीज फील्ड लॉस आ सकते हैं। ठीक है, सीरीज फील्ड या शंट फील्ड या बोथ। इसमें ये सेपरेटली एक्साइटेड शो किया गया, अगर ये सेल्फ एक्साइटेड होगा तो ये दोनों आर्मेचर लॉस के साथ में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये तीन लॉस जो है ये कॉपर लॉस है, जो कि आर्मेचर में पावर डेवलप होने के बाद होता है। तो इन दोनों के बीच का अगर हम रेशियो निकालें, मतलब इनपुट पावर डिवाइडेड बाय सॉरी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इज एफिशिएंसी, तो इनकी ये मैकेनिकल एफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि हमने मैकेनिकल पावर अप्लाई किया है और हमको आउटपुट में क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच रोटेशनल लॉस हुआ, आयरन लॉस हुआ, ये है मैकेनिकल लॉसेस। तो इसकी एफिशिएंसी क्या है, मैकेनिकल एफिशिएंसी हो गई। इन दोनों के बीच के रेशियो को हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब देखिए, ये इलेक्ट्रिकल पावर है और यहाँ पे भी हमको इलेक्ट्रिकल पावर मिल रहा है। इन दोनों के बीच का रेशियो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी कहलाएगा। इन दोनों को इनटू करेंगे तो हमको टोटल एफिशिएंसी मिलेगी। इसको हम क्या कहते हैं, टोटल एफिशिएंसी को कमर्शियल एफिशिएंसी कहते हैं। देखिए, इसमें मैं ड्रॉ करती हूँ, हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी कितना होगा। मैकेनिकल मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू पावर, इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप इन आर्मेचर डिवाइडेड बाय मैकेनिकल आउटपुट ऑफ ड्राइविंग इंजन। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ईटा एम से शो कर सकते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी को। इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप इन आर्मेचर इज ई ए इंटू आई ए डिवाइडेड बाई आउटपुट ऑफ ड्राइविंग इंजन। इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी कितनी होगी, इलेक्ट्रिकल पावर इन लोड सर्किट डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप इन आर्मेचर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। V इंटू आई इलेक्ट्रिकल सर्किट का पावर है, E A इंटू आई ए क्या है,
आर्मेचर में डेवलप होने वाला पावर है। इसको हम ईटा ई से शो करते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर्मेचर पावर डेवलप, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कमर्शियल एफिशिएंसी हमारी क्या होगी? कमर्शियल एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू ईटा एम इंटू ईटा ई। ईटा एम और ईटा ई में क्या कॉमन बचेगा? वी इंटू आई डिवाइडेड बाई मैकेनिकल आउटपुट ऑफ ड्राइविंग इंजन। ठीक है, ये कमर्शियल एफिशिएंसी हो गई। दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी। अब देखिए कंडीशन फॉर एफिशिएंसी क्या होगा? एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, यही होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? हमारे आउटपुट में क्या मिल रहा है हमको? ईटा इज इक्वल्स टू वी इंटू आई मिल रहा है। इनपुट में क्या होगा? इसमें अगर हम लॉसेस को प्लस कर देंगे तो वो हमारा इनपुट हो जाएगा। तो वी इंटू आई प्लस लॉसेस। लॉसेस कौन कौन से होते हैं? कॉपर लॉस होता है और कांस्टेंट लॉस होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉपर लॉस में क्या होगा? जो हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर के कारण जो भी लॉस होगा वो फील्ड के कारण लॉस होने वाले करंट से ज्यादा बड़ा होगा। मतलब फील्ड करंट इज स्मॉलर देन आर्मेचर करंट। या सीरीज में क्या होगा? आई एफ इज इक्वल टू आर ए होगा। मतलब फील्ड में जो भी लॉसेस होगी वो आर्मेचर में होने वाले लॉसेस से नेग्लिजिबल होगा, ये हम एज्यूम करते हैं। और आर्मेचर करंट को लोड करंट के इक्वल एज्यूम करते हैं, ये इक्वल होगा एल आई के। ठीक है, तो इस अजम्पशन को दोनों को ध्यान में रखते हुए ये वाला न्यूमेरिकल, ये वाला डायग्राम मतलब सॉरी डेरिवेशन ड्रॉ करेंगे। इसमें हम वी आई का सब्ट्रैक्शन कर देंगे दोनों साइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो क्या होगा? वी आई अपॉन वी आई प्लस आई आर ए, आई स्क्वायर इंटू आर ए। हमने यहाँ पर आई इज इक्वल टू आई एन इज इक्वल टू आई पुट किया है। तो वी इंटू आई प्लस डब्ल्यू सी अपॉन वी इंटू आई। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ईटा इज इक्वल टू क्या होगा? वन अपॉन वन प्लस आई इंटू आर ए डिवाइडेड बाई वी प्लस डब्ल्यू सी वी इंटू आई। अब देखिए ईटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन वन प्लस आर इंटू आई, आर ए इंटू आई वी प्लस डब्ल्यू सी वी इंटू आई। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए इसको जीरो होना पड़ेगा, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आई फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। डी बाई डी आई वन प्लस आई इंटू आर ए वी प्लस डब्ल्यू सी वी इंटू आई इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, वन जीरो हो जाएगा। ठीक है, आई के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वन हो जाएगा आर ए इंटू बी प्लस, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस वन डब्ल्यू सी वी प्लस आई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये डिफरेंशिएशन होगा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो आर आर ए अपॉन पी इज इक्वल टू क्या होगा? डब्ल्यू सी वी इंटू आई स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया। तो आई स्क्वायर इंटू आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू सी। मतलब वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस इज अ कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। दिस इज कंडीशन। ठीक है, दिस इज कंडीशन। कंडीशन क्या है? वेरिएबल लॉस, फिर वैसे ही हो गया। वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट लॉस होगा। ठीक है, वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस के इक्वल होगा तो हमें क्या मिलेगी? मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। हम फॉर्मूले को और क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर इंटू आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू सी।
I इज इक्वल्स टू अंडर रूट डब्ल्यू सी अपॉन आर ए। अब देखिए इसमें करेंट और एफिशिएंसी के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे जैसे करेंट इंक्रीज होता है तो एक पॉइंट के बाद क्या होता है, एक पॉइंट में कांस्टेंट लॉस इज इक्वल्स टू वेरिएबल लॉस होता है, जहां पर हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। मतलब आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट डब्ल्यू सी अपॉन आर ए के इक्वल होता है। इसके बाद अगर हम करेंट को बढ़ाते हैं तो एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पर कांस्टेंट लॉस वेरिएबल लॉस के इक्वल नहीं होता। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।